मुस्तफाबाद रहता है। हाँ, मुस्तफाबाद रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशीला खबर ले रही है बनारस से हूँ। इस समय मौजूद हूँ मैं मुस्तफाबाद रेसा, जो कि चिरई ब्लॉक चौबेपुर थाना अंतर पड़ता है। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वो कहते हैं कि हर घर के जिसके पास मड़ई उनके पास घर भी होना जरूरी है, प्रधानमंत्री आवास। लेकिन आज ऐसी घटना घट गई है कि जो कि झोपड़ी पट्टी में रहने वाले लोगों के साथ कि आज रहने के लिए और दाने दाने की तरस गए हैं। ये घटना है 2 मार्च 2021 बीती रात की। जब मैंने लोगों से यहाँ से बात की तो इनका कहना है कि हम लोग घर में सोए थे और बिजली के साथ शटकी से आग लग चुकी है, जिनमें कि लगभग 8 मड़ई जल गई, 3 बकरियां जल गई और 3 जो है कि मुर्गियां जल गई। उसके बाद 1.5 लाख का सामान हम लोग का जल चुका है। इसकी सूचना हमने जो है कि बिजली विभाग अधिकारियों के दिया था, लेकिन वो भी आई खाली हला हवाली देकर चली गई और जांच के लिए आश्वासन दी। आज तक अभी नहीं आए, क्योंकि आज तीसरा दिन है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि कितने का नुकसान हुआ है और कितने दिन से आप इस मड़ई में रह रहे थे। क्या कारण था कि अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? कभी इसकी मांग किया था या नहीं? क्योंकि सरकार तो बहुत वादे की है, हर गरीब को घर मिलेगा। तो हम थोड़ा सा इसका जो नज़ारा यहाँ का है, जिस तरह से पूरी सामग्री जल चुकी है। आप भैया मुखिया इस घर के? हमारे तो बड़े भाई क्या हैं और हमारे भाई हैं, मुखिया तो भाई हैं। आइए भैया थोड़ा सा। आपका नाम भैया? बुझारत राजभर। तो ये कब घटना हुई है, कैसे हुई है? ये लगभग 2:30 बजे रात को हुई। किस दिन हुई थी? मंगलवार रात को ही हुआ? रात को हुई। अच्छा, तो इसमें क्या क्या सामान जला, थोड़ा सा बता सकते हैं? सामान तो यहाँ अब हम लोग के पास जो गृहस्थी का था सभी जल गया है, और परचून का दुकान था वो भी जल गया, 3 ठे बकरे हमारे जल गए हैं, और 36 ठे मुर्गियाँ थे वो भी जल गई हैं, और उसमें दुकान की सामान जली है, और टीवी पंखा जो भी था हमारा सब जल गया, कुछ भी नहीं। मड़ई कितनी थी यहाँ पे? जो 8 मड़ई थी। तो भैया क्या कारण है कि आप मड़ई लगा कर रह रहे हैं? क्या आपको आवास नहीं मिला था क्या प्रधानमंत्री? आवास हम लोग को कभी मिला ही नहीं। कभी मांग नहीं किए थे? मांग तो हमेशा हम लोग करते हैं, लेकिन कहते हैं कि मिलेगा, लेकिन मिलता ही नहीं। आज जलने के बाद क्या स्थिति है आपके घर में? हमारी स्थिति तो जो पहले से भी बुरा है, देख ही रहे हैं आप। अभी कोई मतलब प्रशासन के लोग आए थे कि नहीं? नहीं, कोई नहीं आया था प्रशासन के। वो मीडिया वाले आए थे तो भाई पेपर में दे दिए हैं, वही लोग आए थे। कभी सूचना आप लोग ने बिजली विभाग की दिया? हाँ, बिजली विभाग को सूचना दिए थे हम लोग, तो आए थे कल जेई साहब। क्या बोले हैं? वो बोले आज की कोई जांच करने के लिए आएगा, लेकिन अभी तक तो कोई आया नहीं। क्या उम्मीद लगता है कि क्या आप आएगी? उम्मीद तो हमको नहीं लगता है कि वो लोग आएंगे। तो इसके बचाव के लेकर के और आप लोगों को भी चोट आई है? हाँ, जल गई है ना, ये भी जल गई है, हम भी जल गए। देख लीजिए, एक बार 2 बेर आग लग चुकी है। तो पहले भी कभी लगा था? हाँ, तीसरा वाकया हो गया हमारा आग लगने। तो बिजली के मतलब कैसे, मतलब खंभा का तार लटका रहता है कि कैसे अचानक में? नहीं, तो पहले तो लाइनें नहीं थी, लाइन से तो ये पहली बार मतलब लाइन अब आई है ना, लेकिन आग हमारा तो 2013 में भी लगी थी और 2010 में भी लगी थी। तो ऐसे जलने के बाद फिर कुछ मिला था? कुछ कभी नहीं मिला, कभी ना, कोई सहायता नहीं, किसी से नहीं। अधिकारी लोग आए थे? नहीं, गांव के लोग हमारे सहायता करते हैं। मतलब प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं? कोई नहीं। कुछ नहीं। तो लगभग में आपका कितने का नुकसान हुआ होगा भैया? नुकसान तो 4 लाख के इस समय। हाँ, इतना तो होगा ही कम से कम। 4 लाख? कितना? 4 लाख लमसम में, मतलब बता रहे हैं आपसे। मतलब परचून की दुकान थी हमारी, देख लीजिए सामान सब पड़ी है ना। 2 गाड़ी पूरे थे वो भी जल गया। गोरू को 3 गाड़ी पूरा था वो भी जल गया। आपका नाम दीदी?
आपका नाम? हमारा नाम इंदा है। तो भैया इस मड़ई में कितने लोग सोए थे और किस तरह का मतलब बचाव आपने किया, तो कैसा आप फिर? कितने लोग, हम लोग सब, हमारे सब बच्चे सुत रहे हैं, हम लोग सुत रहे हैं। उसी के पास हर सामान रहे, बच्चा भी बकरी के जो रहा 3 ठे वो रहा, मुर्गी मुर्गा सब रहा। जब आग लगी तो हम लोग कुछ बचा ही नहीं पाया। तो बचाव करने में क्या आप भी चोटिल हो गई? हाँ, वही बचाव में वो नहीं बच पाए, फिर भी जल गए। तो लगभग कितने रात को ही लगी थी? हाँ, रात में लगी थी, 2:30 बजे रात में। तो इस समय तो खाने पीने की जो सामग्री होगी कुछ सब कुछ भी नहीं बचा है, सब जल गया। कितने लोग थे उसमें सोए थे मड़ई में? सोए में तो हम लोग 7 लोग रहे। तो कारण क्या है कि मतलब आवास वास नहीं मिला था, आप मड़ई में क्यों सोती है? अब हम लोग के गरीबी वास्ता बा, अगर मंत्री लोग नहीं देंगे तो हम लोग कैसे पाएंगे? लेकिन प्रधानमंत्री तो कहते हैं जो मड़ई में रहने वाला हर घर को आवास मिलेगा। हर घर पर मिलेगा तो कहाँ पर मिलेगा? जब अगर हम लोग के घर में रहत तो मड़ई हम लोग लगा के कहीं बदे रहे। आज अगर आपके पास वो घर रहता तो सामान जलने की कोई कोनो संभावना नहीं रहता। यही बात है हम लोग का। तो अभी तक कोई प्रशासन के तौर पे आया कि नहीं? कोई नहीं है। क्या लगता है कि आएंगे, कुछ मदद करेंगे आपका? हम लोग के तो कोई मदद नहीं। 2 बार नहीं मिला तो अब क्या? 2 बार जला, 1 बार नहीं मिला। लेखपाल आए थे, कुछ आश्वासन दिए हैं? दे के तो वही फोटो मोटो खींच के ले गए थे। अगले बार भी तो दे ले रहे ना। वही अगले बार अगले बार भी भी दिए थे, फोटो खींच के ले गए, कोई सुनवाई नहीं भैया। और इस बार भी वही है? हाँ। इस बार भी वही। आप देख सकते हैं ये भी जितनी भी इनकी मतलब घर गृहस्थी की पूरी सामग्री थी वो पूरी तरह से जल के राख हो गई है। यहाँ तक इनके रहने के लिए छांव भी नहीं है, लेकिन गांव के जो कि सहायता से फिर दूसरी मड़ई को तैयार कर रहे हैं। इसी में पैसा था, देखिए पैसा वैसा सब जल गया, इसी में था। तो जैसे पड़ा है इसमें पैसा था, वही जली गया पूरा ही। पैसा कुछ पता नहीं चलो, राखी हो गई। तब राखी होगी। अच्छा, दुकान के बक्से हैं? नहीं नहीं, एक घर का बस्ता है जो कि पैसा कौड़ी जो है हम लोग का उसी में धरे थे, जैसे घर का ये भी छोटा मोटा जो हाँ हाँ। इसमें देखो चावल देख लीजिए, इधर देख लीजिए, सब बुझा गया है इतना। आप देख सकते हैं कि इतना आग जली कि मतलब खाने के लिए एक एक दाना भी नहीं बचा है। ये कंडाल में देख लीजिए, भरा हुआ कंडाल जल गया, पूरा दाना बुझा गया। देख लीजिए, देख लीजिए पूरा कंडाल में से देख सकते हैं। सब जल गया, काला हो गया, काला हो गया, भरा उड़ हुआ। रहा है। ये मोटर वोटर दिखा दीजिए पूरा ही। मोटर काटने वाली मशीन भी जल गई है। कांटा वाला टूट गया, सब उधरा गया है। 2 साइकिल जल गई इसी में। खरी जल गई है, 15,000 की खरी आई थी, वो भी जल गई भैंस के खाने के लिए। ये दाल थी।
तो आपने देखा हमारे कैमरे के जरिए कि जिस तरह से आज ये पूरी तरह से सामग्री और पूरी तरह से सामान जल चुके हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी नहीं बचे हैं। आज स्थिति है दाने दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। जब मैंने लोगों से बात की तो उनका कहना ये है लगभग में 4 लाख की सामग्री जितनी गैर गृहस्थी की सब जल गई, लेकिन अधिकारियों के द्वारा आए जरूर लेकिन आश्वासन दे के चले गए और अभी तक हम लोगों को ना ही कोई सहायता मिली और ना ही कोई जांच बैठाई गई। अब देखना है अधिकारी लोग क्या करते हैं, क्या जांच करवाते हैं या लगातार पीड़िता परेशान रहती है इसी को लेकर। तो जुड़े रहिएगा मेरे लाइव के साथ, फिर मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।